पश्चिमी घाट करीब 1600 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला जो हिमालय से भी पुरानी है। उत्तर में इसकी शुरुआत गुजरात से होती है और फिर दक्षिण में केरल तक जाती है और ये 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। भारत में पेड़ पौधों और वन्य जीवों की जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें से 30% का घर पश्चिमी घाट ही है। लेकिन जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ रही है, दुनिया भर में जंगल सिमटते जा रहे हैं, उन्हें काटा जा रहा है। खेती के लिए, मवेशियों को चराने के लिए, निर्माण या फिर कीमती संसाधनों के लिए। डॉक्टर योगेश फोंडे 10 साल से पश्चिमी घाट में काम कर रहे हैं। वो मानते हैं कि स्थानीय समुदायों को साथ लिए बिना वनों का संरक्षण संभव नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि बीते सालों में जंगल और उसके आसपास रहने वाले लोगों का रिश्ता लगातार कमजोर होता गया है। वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो या सह्याद्री माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे तो इस 10 साल में उसका जो फॉरेस्ट है, ऑलरेडी बचा हुआ फॉरेस्ट है, तो उसका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कुछ माइनिंग भी है और दूसरा एक फैक्टर भी है इसमें कि लोकल कम्युनिटी जो है वहाँ की, जो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाली, उनको फॉरेस्ट के बारे में या फॉरेस्ट का रिलेशन या फॉरेस्ट का संबंध जो है बन नहीं रहा है। एक तो वाइल्ड लाइफ को एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरों फॉरेस्ट एरिया में से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शन आ जाता है उनको कि फॉरेस्ट में आप मत जाओ, फॉरेस्ट का ये मत ले लो, ऐसा कुछ मतलब एक दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर फोंडे फिर से स्थानीय लोगों और जंगल के बीच रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक पहल की शुरुआत की है। वो वन विभाग की मदद से सतत आजीविका और वन संरक्षण के कई प्रोजेक्ट चला रहे हैं। पश्चिमी घाट के जंगलों में फलों के बेशुमार पेड़ हैं। इनमें से बहुत से फल हम इंसान भी खाते हैं, जैसे कि जामुन, आम, कटहल या फिर स्थानीय फल तोरणम, जिसका जूस और पल्प बनता है। जंगलों के पास देने को बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ ज्यादातर फल पेड़ों पर लगते हैं, पकते हैं और नीचे गिरकर यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। अब वन अमृत प्रोजेक्ट के जरिए इन फलों को प्रोसेस कर स्थानीय लोगों और खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। जंगल के आसपास बसे गांवों में प्रोसेसिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां जंगल से जमा किए गए फलों से अलग अलग 40 प्रोडक्ट बनते हैं। इनमें जूस, पल्प, सिरप, बिस्किट और इडली जैसी चीजें शामिल हैं। इसके लिए स्थानीय महिलाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ मशीनें भी मुहैया कराई जाती हैं। प्रोसेसिंग से लेकर पैकिंग तक सब काम महिलाएं ही करती हैं। अभी ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के 5 जिलों के 28 गांवों में चल रहा है और इसमें 7,000 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि हम अपने आसपास के पेड़ों से इतना सब कुछ बना सकते हैं। हमें जितने फल चाहिए होते थे हम खाते थे, बाकी फेंक देते थे। हमें पता ही नहीं था कि इन फलों से जैम बनता है, सिरप बनता है, रागी के बिस्किट बनते हैं, इडली बनती है, पौष्टिक सत्व बनता है। जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए रागी बहुत अच्छा होता है। मानोली गांव की महिलाएं करीब 2 साल से वन अमृत के साथ जुड़ी हैं। बाहर से जो भी उनके गांव में पहुंचता है उसे वो अपने बनाए प्रोडक्ट बड़े गर्व से दिखाती हैं। वो कहती हैं कि इससे न सिर्फ उन्हें रोजगार मिला है, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने से उनमें आत्मविश्वास भी आया है। बहुत खुशी होती है। हम महिलाओं को लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। गांव की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हमें इस काम को करने में खुशी होती है।
वरना हम महिलाएं तो घर पर ही रहती थी। अब हम खुद का कुछ कर सकती हैं, हमें ऐसा लगता है। असं आम्हाला वाटतंय। डॉक्टर फोंडे वन अमृत के अलावा और भी कई प्रोजेक्ट चला रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों के लिए पूरे साल रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। टसर सिल्क प्रोजेक्ट में जहां जंगलों में पाए जाने वाले ऐन के पेड़ों पर टसर लार्वा से सिल्क बनाया जा रहा है, वहीं हनी बी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट मधुमक्खियों के छत्तों को नुकसान पहुंचाए बिना उनसे शहद लेने के बारे में है। जितनी ज्यादा मधुमक्खियां होंगी उतना ज्यादा परागण करेंगी और जंगल समृद्ध होता रहेगा। इसके अलावा स्थानीय चावल की प्रजातियों को बढ़ावा देने, कैशू एप्पल और देसी आम की प्रजातियों की पैदावार बढ़ाने से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। कोल्हापुर का वन विभाग इन सभी परियोजनाओं में पूरा सहयोग कर रहा है। वन अधिकारी जी गुरुप्रसाद सतत आजीविका प्रोजेक्ट्स को वनों के संरक्षण के लिए अहम मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर स्थानीय लोगों को जंगलों से आमदनी होगी तो वो निश्चित रूप से उन्हें बचाए रखने में योगदान देंगे। इसीलिए वो ऐसे प्रोजेक्ट्स का विस्तार चाहते हैं। क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जंगल से आ रहे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद होके इन्वॉल्व होके एक मिशन मोड में करने का हमारा संकल्पना है, जहां पर लोगों को पैसा भी मिलेगा उससे और एट द सेम टाइम लोग जंगल को नुकसान ना करते हुए उसको कंजर्व कैसा करना है वो भी हमारा एक संकल्पना है। उस संकल्पना से हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत सारे प्रपोजल्स भी ऑलरेडी बन चुके हैं। तो लोगों को इसको इन्वॉल्व करना है, लोगों को उसका जंगल का ये बताना है और लोगों को जंगल से 2 पैसा जब मिलेगा तब वो जाके उसको प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगे या कंजर्व करना शुरू करेंगे। पश्चिमी घाट के इन जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है। हिंद महासागर और अरब सागर से उठने वाली हवाएं जब इन जंगलों से टकराती हैं तो तय होता है कि मॉनसून कैसा रहेगा। ये जगह दुनिया में अपनी अनछुई प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसे श्रीलंका के साथ दुनिया की 8 सबसे ज्यादा जैव विविधता वाली जगहों में से एक माना जाता है। लेकिन चुनौतियां यहाँ भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्लास्टिक का कचरा भी इन्हीं में से एक है। ये प्लास्टिक की बोतल है, ये चिप्स का पैकेट है। ये जानवर तो नहीं खाते, न बाघ खाते हैं, न बंदर खाते हैं, न भालू खाते हैं, न हिरन खाते हैं, ये इंसान खाते हैं। और अगर वो इंसान यहाँ जंगल में इन चीज़ों को लेकर आए हैं तो बेहतर है कि इन्हें अपने साथ लेकर जाएं, यहाँ न छोड़ें, पर्यावरण के लिए खतरे पैदा ना करें। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। पश्चिमी घाट का पूरा इलाका प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न है, फिर भी स्थानीय लोगों को रोजगार की तलाश में अक्सर शहरों का रुख करना पड़ता है। लेकिन राजेश मुंबई को छोड़ वापस अपने गांव में आ गए हैं। अब वो अपने गांव के पास ही शरबत का एक स्टॉल लगाते हैं और जब समय मिलता है तो जंगल से जाकर शहद भी निकाल कर ले आते हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। इधर बाल बच्चा किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई तकलीफ आया घर में, तो मुंबई से आना पड़ता है। अर्जेंट उधर का उधर छोड़ के इधर आना पड़ता था। तो इधर आने का वजह इसका वजह मैं ऐसा सोचा कि जो इधर ही थोड़ा बहुत जो मिला अपने को, भले दिन का 300-400 रुपये भी मिल गया, तो उसमें अपन समाधान मान के इधर ही बाल बच्चे के साथ रहने का ऐसा सोचे। इन लोगों का कहना है कि गांव में जिंदगी आराम से चलती है, जबकि शहर में बहुत भाग दौड़ है। बेशक वहां अवसर ज्यादा हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं जिनके साथ तालमेल बिठाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। उधर जाके ना वो जाके उधर जाता है, वो 10,000 12,000 में काम करते। उधर रहने के लिए रूम जो रहते गेस्ट हाउस, उसका भाड़ा वगैरह 5-6 हज़ार रहता है। उसमें से खर्चा रहता है, बहुत अपना पर्सनल खर्च रहता है। वो जो कमाता है ना उधर ही खर्च हो जाता है, इधर बैलेंस कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे 10,000 मिलेंगे तो भी बैलेंस रहेगा, 2-3 हज़ार खर्च हो जाएगा, 5-6 हज़ार तो रह जाएगा ऐसे। भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2036 तक शहरों में रहने वाले भारतीयों की संख्या 60 करोड़ को पार कर सकती है। दुनिया भर में शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर दिन वहां नए लोग पहुंच रहे हैं। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेशुमार संसाधनों की जरूरत है। फिर कार्बन उत्सर्जन के रूप में पर्यावरण पर भी इसका भारी बोझ पड़ता है।
ऐसे में लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देकर इस बोझ को कम किया जा सकता है। प्रकृति के साथ अच्छा रिश्ता इंसानों के लिए हमेशा फायदेमंद रहा है, लेकिन फायदे के लिए प्रकृति को तहस नहस नहीं करना है बल्कि संवारना है, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो फल देते रहेंगे और उससे रोजगार भी मिलता रहेगा।